दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 20/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा विशेष बच्चों को जो आज ध्यान खिंचवा रहे हैं, वो 3-4 बातें बहुत ही महत्व वाली हैं। इसमें पहली बात यह है कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाती है या याद खिसक जाती है। पर बाबा ने बोला याद खिसकने का कारण क्या है? कारण है कहीं ना कहीं वह अपवित्रता है। पवित्रता न होने के कारण बच्चे याद में रह नहीं पाते, याद टिक नहीं पाती। तो अटेंशन देना है पवित्रता पर। दूसरी बात बाबा ने आज कही कि बाप से बच्चों को बेमुख करने वाली कौन सी बात है? और वह बात है जो आप सभी की बुद्धि में भी आई होगी। वह बात है एक दूसरे का पर चिंतन करना।
जब पर चिंतन में बुद्धि चली जाती है तो बाबा से बेमुख हो जाते हैं। बाबा को पसंद नहीं कि बाबा के बच्चे देहधारियों के गुणों या अवगुणों का चिंतन करें, इसलिए बाबा वहां से खिसक जाते हैं और बच्चे बाप से बेमुख होकर के अपने आप को घाटा डाल देते हैं। तो घाटा नहीं डालना है। तीसरी बात आज बाबा ने धारणा के लिए विशेष कही कि धूतीपना वह बच्चों में नहीं होना चाहिए। क्या होता है धूतीपना? एक की बात दूसरे को सुनाना, केवल वही उसी तरीके से सुनाना नहीं, अपना भाव जिसको हम कहते हैं नमक मिर्च डाल करके बात को बढ़ा चढ़ा करके सुनाना, और फिर दूसरे की बात वो किसी तीसरे को सुनाना। इधर से उधर बातों को पहुंचाना, ये है धूतीपना। बाबा ने इसमें ये भी ध्यान खिंचवाया कि एक राम के सिवाय सीता की बुद्धि कहीं और जाए, ये भी धूतीपना है। तो तुम्हारी बुद्धि, तुम सीताओं की बुद्धि भी एक राम में ही रहनी चाहिए। बाबा ने इसमें ये भी बात कही कि तुम्हारा काम है सबको बाबा का मैसेज देना, और बाबा का मैसेज ये है कि सबको सुनाना है कि बाबा को याद करो, तो तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु इसके सिवाय और कोई मैसेज सुनाना, ये भी धूतीपना है। बाबा ने आज धूतीपने की परिभाषा बड़ी गुह्य बताई है। इस पर बच्चों को ध्यान देना है। और आज बाबा ने चौथी बात कही कि दो शब्द हैं, एक है वनवास और दूसरा है गार्डन वास। वनवास तो जानते हैं सभी, पर गार्डन वास क्या? स्वर्ग में बुद्धि का वास होना, यह गार्डन वास। बाबा कहते तुम अभी वनवास से गार्डन वास में जा रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि गार्डन में ही रहनी चाहिए। और उसके लिए कौन सा गुण धारण करना है? फूलों के बगीचे में जाने के लिए, गार्डन में जाने के लिए मधुरता का गुण बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा सोच वो भी मधुर हो, बोल में इतना मिठास मधुरता हो। जहाँ मधुरता होगी वहाँ सब समीप आ जाएंगे, और कर्म भी ऐसे हों जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे, एक संगठन में बंद करके रहने की। तो ऐसा मधुरता का व्यवहार करना है। तो इन्हीं बातों का, इन्हीं शिक्षाओं का हम दिन भर ध्यान रखेंगे। सुनेंगे आज के बाबा के प्यार भरे, शिक्षा भरे महावाक्य। मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। कार्य करें, परंतु गॉडली स्टूडेंट लाइफ और पढ़ाई वो हमेशा याद रखें। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है,
जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान अमृत हजम हो जाए तो क्या निशानी? भोजन हजम हो गया तो निशानी पेट भर गया, संतुष्टि हो गई और वह भोजन हमारी ताकत बन जाता है। हम ठीक से सब कार्य कर पाते हैं क्योंकि भोजन हजम हो गया। वैसे ही ये ज्ञान अमृत, ये भोजन यदि बुद्धि में हजम हो गया तो उसकी धारणा होगी, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, ईश्वरीय नशे में आ जाएगी। तो बाबा कहते उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। निशानी किसकी? जिन्हें ज्ञान अमृत हजम हो गया है, उन्हें और कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में वे बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है। ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए कि हमने 84 का चक्कर पूरा कर लिया, अब हम अंत में हैं। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएगा। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, मधुबन में बैठे, सेंटर पर बैठे तो जैसे स्कूल में बैठे हो, फिर बाहर में हो, धंधे आदि में हो, तब तो स्कूल में नहीं हो। परंतु जैसे स्टूडेंट यदि स्कूल से बाहर भी है तो भी स्टडी तो बुद्धि में रहती है ना। वैसे बाबा कहते तुम भले बाहर हो, व्यवहार कर्म कर रहे हो, शरीर निर्वाह का कार्य कर रहे हो, तो भी स्टडी तो बुद्धि में रहनी चाहिए। जानते हो ये ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है, रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। ब्रह्मा बाबा को भी सिखलाने वाला और हम बच्चों को भी सिखलाने वाला तो एक शिव बाबा ही है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह एक ही है। वह आकर शरीर का लौन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, हम देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट में पड़े हैं, नीचे आ गए हैं। भारत कितना साल्वेंट था, सारी स्मृति तुम्हें आ गई है। ये भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी है। सारे भारत में हम भी तो इंक्लूड हैं, तो हमारी भी कहानी है। अपने को फिर भूल न जाओ।
हम ही 84 जन्मों में चक्कर लगाते हैं, हम ही स्वर्ग में थे और पुनर्जन्म लेते हम ही तमो प्रधान बने और अब हमें फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते अपने को भूलो मत। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, एक कहानी को समझना ये तो बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। जबकि अनेकों बार बाबा ने समझा दी, पर फिर भी बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में ये याद रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने के कारण क्या होता है? पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। तो याद खिसकने का कारण अपवित्रता है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद भी खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह देवी देवता लक्ष्मी नारायण हमको बना रहे हैं। सारा दिन ये स्मृति आती रहे कि बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। और अगर सारा दिन ये स्मृति रहेगी तो उनके वाले लक्षण वह भी हमारे अंदर स्वतः ही सहज ही आते जाएंगे। बाप स्मृति दिलाते हैं कि यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सब असुर बन गए। पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। इस बात को भी स्वीकार करना है कि हमारी बुद्धि आसुरी बुद्धि बन गई थी। साकार में बाबा के आगे मम्मा जो बैठी होती थी, तो बाबा चाहते थे मम्मा हर बात को समझे और अपना सिर भी हिलाए। समझ में आया तो सिर भी हिलना चाहिए। जब बाबा ये कहते हैं कि तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, तो भी स्वीकार होना चाहिए, कान हिलना चाहिए। लेकिन जब बाबा ने कहा तुम पुनर्जन्म लेते लेते तुम्हारी बुद्धि आसुरी बुद्धि बन गई थी, वो भी स्वीकार हो। तो बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा बच्ची, तुम्हारी बुद्धि इस समय बंदर बुद्धि बन गई थी। कलयुग में बुद्धि बंदर बुद्धि बन गई थी। मम्मा ऐसे ही स्टेट सुन रही थी। ये बाबा ने कहा बच्ची सिर हिलाओ, कांध हिलाओ, माना ये भी रियलाइज करो कि हाँ हम बंदर बुद्धि बन गए थे। क्यों बाबा इस बात को कहते थे? क्योंकि जब ये स्वीकार होगा तब तो परिवर्तन करने की क्षमता भी पैदा होगी। और यदि हम ये सोचेंगे हम तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, हमारे अंदर तो कोई कमी थी ही नहीं, हमारे अंदर तो खास कोई ऐसे अवगुण थे ही नहीं, फिर यहाँ क्या करने आया? अरे परिवर्तन करने ही तो आए हैं। इसका मतलब गिरावट में थे और अब बाबा ज्ञान और योग से हमारा परिवर्तन कर रहे हैं और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने संस्कारों को बदलने का। तो बाबा कहते पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो तो
तो वह नशा रहना चाहिए ना। फिर से बन रहे हो, अनेकों बार तुम देवता बने हो और तुम फिर से देवता बन रहे हो, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। किसी को ये पता लग जाए कि मैं आज प्रधानमंत्री हूँ और अनेकों बार बनाऊं, मैं आज भी राजा हूँ और अनेकों बार मैं राजा बनाऊं और अब फिर बन रहा हूं, तो नशे की बात तो है ही। तो बाबा कहते तुम्हें भी नशा चढ़ना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि उन्होंने राज्य पाना ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। फिर नशा भी कैसे चढ़ेगा? कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ ही नहीं रहा तो उसे नशा कैसे चढ़ेगा कि मैं कल पढ़ करके डॉक्टर बन जाऊंगा या इंजीनियर बन जाऊंगा? अरे पढ़ाई ही नहीं पढ़ रहा। पढ़ाई पढ़ेगा तो ही तो नशा चढ़ेगा ना। यहाँ पर भी पुरुषार्थ करेंगे तो नशा चढ़ेगा। ज्ञान अमृत हजम ही कईयों को नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसी का कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना अच्छा ही नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर हम फूल बनते हैं। ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसी को भी समझाओगे, खुद को नशा चढ़ा हुआ होगा, तो फिर जब किसी को समझाएंगे तो झट उनको भी तीर लग जाएगा, उनको भी ज्ञान समझ में आ जाएगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अब फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ही ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। दुनिया में कहानियां झूठी, बाप कहानी सुनाते हैं सच्ची। ये सत्यनारायण की कथा है। समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे उतरे। ये बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गंवाई, ये सारी है अपने ऊपर। कैसे राजाई गंवाई और कैसे पुरुषार्थ कर पुनः उस राजाई को हमने लेना है। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है। फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता, सब भूल जाता है। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, हाथ तो उठाते हैं कि हमें बहुत नशा है, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। अगर ऐसी चलन चलते हैं तो चढ़ा हुआ नशा भी उतर जाता है। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, तुमने गंवा दी, तुम नीचे उतरते आए, क्योंकि ये नाटक है ही चढ़ने और उतरने का। आज राजा हैं, कल उनको उतार देते हैं। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। अखबार में तो बहुत ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रिस्पॉन्ड यदि दिया जाए तो लोग को समझेंगे ये नाटक है। ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले
शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई भी लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में कितना टाइम लगता है? नई दुनिया से पुरानी दुनिया होने में सारा चक्कर लग जाता है, पूरे 84 जन्म लग जाते हैं। अब ये संगम, सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में ये सब ज्ञान रहता है। बहुत बच्चे हैं कैसे, जो 6, 8 मास 12 मास पढ़कर भी फिर गिरावट में आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। भले पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं करती। केवल कोई सोचे कि हम तो पवित्र रहते हैं, नहीं, पवित्रता फिर वो अगर पढ़ाई नहीं पढ़ते तो पवित्रता बरकरार नहीं रहती। फिर बुद्धि किसी न किसी देहधारी में फंस जाती है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों की यही तो आदत है। अब उस आदत को समाप्त करने के लिए पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। मुरली के सिवाय तो हम कभी भी रह नहीं सकते। और बाबा से तो हमारा प्रॉमिस है कि जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, तो जरूर जीते भी रहेंगे। अर्थात शरीर की आयु भी बड़ी हो जाएगी और ज्ञान के हिसाब से भी बाबा के भी बने रहेंगे। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वो सन्यास धर्म छोड़ जा करके फेलियर होकर के गृहस्थी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, भाई तुम तो स्कूल में बैठे हो, तुम्हें तो पढ़ाई याद रहनी ही चाहिए। ये स्मृति में है कि हमने राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब बाप कहते विश्व के मालिक बनो, और मालिक बनने के लिए पावन तो जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि आत्मा में जो खाद पड़ गई है वो याद से निकल जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी तो 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए हैं? बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे। बाबा अपने लिए तो नहीं कहते हम क्या थे। तुम मनुष्य ही कहते हो कि हम देवता थे और अब पुनर्जन्म लेते लेते गिरावट में आ गए। भारत की महिमा भी है। भारत में कौन आते, क्या ज्ञान देते, ये भी कोई जानते नहीं। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर आखिर भी कब आते हैं सृष्टि पर। भारत प्राचीन गाया जाता तो जरूर भारत में ही रीइनकॉर्नेशन होता होगा। भारत में ही फिर भगवान का अवतरण भी होता होगा। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं। कहते भी हैं भागीरथ तो मनुष्य शरीर में ही आए
तो जिस मनुष्य शरीर में आए उसे ही कहा भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखा दी। कितना फर्क है। कृष्ण और रथ दिखाया, मेरा किसी को पता ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ में आते हैं, ब्रह्मा के रथ में आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु। चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव। ये शिव का परिचय भी किसने दिया? बाबा ने ही ये चित्र बनवाए। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु सो पुनर्जन्म ले ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम? एक जन्म। और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। का 84 जन्मों के बाद विष्णु सो ब्रह्मा और का ब्रह्मा सो विष्णु। एक जन्म भी क्या, एक सेकंड में। वंडरफुल बातें है ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक भी रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है, मधुबन में तो डायरेक्ट बाप समझाते हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है ना। इसीलिए यहाँ सम्मुख में आते हैं सुनने के लिए। सेंटर्स पर तो बहनें सुनाती हैं, पर मधुबन में जाते हैं तो बाबा से हम सम्मुख सुनते हैं। इसलिए बड़ी इच्छा होती है तो हम दौड़ दौड़ कर सम्मुख में बाबा से महावाक्य मुरली सुनने के लिए जाते हैं। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। बाबा के अंदर वो प्यार, वो भावना, विश्व कल्याणकारी बाप, उनकी बात तो निराली ही है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। बाबा के आगे बैठते हैं, सुनते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं हम अब उनकी नहीं मानेंगे क्या? जब बाप सम्मुख आए हैं तो क्या बाप की नहीं सुनेंगे? बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। अब तुम पावन नहीं बनोगे क्या? मेरा कहना नहीं मानोगे क्या? आत्माओं को बाबा कहते हैं। कोई समझते हैं तब बाबा को सच सच कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा हम तो पवित्र जरूर बनेंगे, आपकी श्रीमत पर भी जरूर चलेंगे। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम सच्चा सोना बन जाओगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ, तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में फर्क तो बहुत रहता है ना। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा, जो देवी घराने का फूल होगा, उनको तो झट टच होगा, समझ में आ जाएगा।
वो कहेंगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, जो यहाँ का नहीं होगा समझेगा ही नहीं, बहस करेगा। सो तुम भी समझाओ कि हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते, गुरु करते, परंतु पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप आत्माओं को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। इसलिए आत्मा याद करती है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये रावण राज्य तो खत्म होना ही है, मुख्य बात है पावन बनने की। स्वर्ग में तो कोई भी अपवित्र नहीं होता। जब कोई आते तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। सारी विकारों की खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें मामेकम याद करो, अगर शरीर में नहीं आए तो कैसे कहें कि मुझे याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं कि हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते हैं पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को भी छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतुमति सो गति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। कितना प्यार से बाबा हर बात समझाते हैं। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण कौन सा? पहले सुनाया था। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण एक दूसरे का पर चिंतन करना है। इविल बातें सुनना सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना। इसे कौन सा शब्द बाबा ने दिया? कड़ा शब्द। इसे धूतीपना कहा जाता है। तुम बच्चों में ये नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि हैं। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, उसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते ये धूतीपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर। ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं बच्चे धूतीपना छोड़ दो। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। तुम्हारा धंधा ही यही है। बस ये पैगाम सबको देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है। अब इस आयरन एज को छोड़ना है।
तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। कलयुगी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। यहाँ बैठे हो। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। शादी से पूर्व जब घर में है, पियर घर में है, तब पुराने कपड़े पहने, क्योंकि तैयारी चल रही होती है। उसको कहते हैं वनवाहा। बाबा कहते बाद में वो खूब उसका श्रृंगार होता है, तब वो महलों में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, तैयारी कर रहे हो, फिर ससुर घर जाना है। इस पुरानी देह को छोड़ना है, एक बाप को याद करना है जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है। किनकी है? किनके विनाश काले प्रीत बुद्धि? हाथ खड़ा करेंगे। जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह तो महलों में जाएंगे। ठीक है, सभी ने महल बुक कर लिए अपने लिए। बाकी विपरीत बुद्धि वह हैं वनवास में रहने वाले, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और दूसरा है गार्डन वास। बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में ये बात आए ना, बाबा तो है बागवान, तो बागवान तो फूलों के बगीचे में ही बच्चों को ले जाना चाहते हैं, पर तब भी ये बात बच्चों की बुद्धि में आए ना। भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है। फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते मैं गार्डन में ले जाऊंगा, तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उलहना देते हैं। तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहोगे, कब तक भूलते रहोगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाओगे? अगर भूलने की आदत बनी रहेगी तो गोल्डन एज में, सतयुग में कैसे जाओगे? अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं? हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशुक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बना देते हैं। फर्स्ट क्लास माशुक क्या करेगा? आशिक को थर्ड क्लास तो नहीं रहने देगा, उनको भी फर्स्ट क्लास बना देंगे। तो शिव बाबा माशुक हमें आप समान फर्स्ट क्लास बना रहे हैं। बाबा कहते कहाँ थर्ड क्लास में, जैसे ट्रेन में जाते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बाद स्लीपर, उसके बाद जनरल। तो बाबा कहते फर्क तो है ना सब में। तो कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, एक ही डिब्बे में कितने लोग चढ़ जाते हैं, वेटिंग वाले भी, आरएसी वाले भी, और कई ऐसे एक्स्ट्रा भी, सब चढ़ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। और कहाँ एयर कंडीशन में जाना, आराम से हर एक अपनी सीट पर बैठता है, कोई एक्स्ट्रा एक भी नहीं जा सकता है। तो कितना फर्क है ना। फिर क्या करना है? ये तो इस दुनिया की बात बाबा उदाहरण दे रहे हैं। वैसे ही सतयुगी दुनिया में चलना, तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में जाना है, अर्थात महाराजा बनना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऊंच करना है।
और अगर थर्ड क्लास में जाना है तो साधारण पुरुषार्थ। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं, सो भी बाबा को याद करने में, ब्रह्मा बाबा कहते मुझे भी शिव बाबा को याद करने में बहुत माथा मारना पड़ता है। बार बार मैं भी भूल जाता हूँ। सारा दिन ख्यालात चलती रहती है और फिर भी लगा रहता हूँ पुरुषार्थ करने में। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। बाबा ने लक्ष्य पक्का रखा, मुझे तो श्री नारायण बनना ही है बस। और श्री नारायण बनने के लिए अब कुछ भी करना पड़े, जो शिव बाबा कहे वो करना है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य में दृढ़ता है। तो हमें भी सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमने ऊंच पद पाना है, मध्यम पद पाना है या थर्ड क्लास में आना है। चाहेंगे तो सभी फर्स्ट क्लास में आना, तो पुरुषार्थ भी तो फर्स्ट क्लास का करना पड़ेगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, ये धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा, एक बात के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भाव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। जिन्हें निश्चय है उन्हें नशा चढ़ा रहेगा, नशा दिखाई देगा। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार को भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। किसी भी नशे में रहें, जो बाबा ने 4 प्रकार के नशे बता दिए, चाहे आत्मिक स्वरूप का नशा कि मैं आत्मा 7 गुणों से संपन्न भरपूर बीज रूप, या फिर अलौकिक जीवन का नशा, स्वयं भगवान ने चुना, अलौकिक जन्म दिया, भगवान के बच्चे बने, या फिर फरिश्तेपन का नशा, फरिश्ता बनना है, सर्वश्रेष्ठ उड़ने वाला, सदा मंजिल को देखने वाला, सदा हल्का, सदा मस्त, या फिर भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो, मधुर बनाओ। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है मधुरता। लोग ऐसा मानते भी हैं कि ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत मीठा बोलते हैं।
तो सदैव मीठा बोलते हैं या कभी मीठा और कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं। पर बाबा कहते सदा मधुरता का गुण धारण करो, मधुर बनो और मधुर बनाओ। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां